किसी एक राजनीतिक व्यक्ति को किसी एक राजनीतिक दल के ऊपर कलंकित करने के लिए कितने छोटे हथकंडे अपनाए जाते हैं, किस तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं। हमारी डिमांड है इसमें कि बजाय हरियाणा की पुलिस से इसकी जांच करा के इस मामले को सीबीआई को सौंपना चाहिए, इसको भी और संदीप सिंह वाले मामले को, दोनों को सीबीआई को दे देना चाहिए। उस ऑडियो को वायरल करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, जेजेपी का प्रदेश कार्यकारिणी का एक सदस्य है जो भादुरगढ़ का रहने वाला है और रहता है पंचकुला में। इनको इस बात की चिंता है कि हम इनके लिए कल को बड़ा संकट बढ़ेंगे, इसलिए हमारी पार्टी को रोकने के लिए इस किस्म के षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं। जगदीश नंबरदार ने जो चौधरी मांगेराम जो राठी जो थे, जो चौधरी देवीलाल जी की कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे, जो उनका सुसाइड हुआ, वो दुखद खबर है। लेकिन उसमें जिस ढंग से सरकार ने एक बड़ी जल्दबाजी करी है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी के खिलाफ भी उन्होंने मुकदमा दर्ज करने का काम किया है। ये सब चीजें करने से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी, पुलिस के जुम्मे लगाना चाहिए था कि सुसाइड के पीछे क्या कारण है, और पहले सारे कारणों की जांच करके पता करके उसके बाद फिर कोई उन्होंने एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए थी। बड़ी हैरानी की बात है, जो एसएसपी झज्जर है उस समय हम यह स्वीकार करते हैं कि 26 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ, ऑडियो, और उस ऑडियो में चौधरी नफे सिंह राठी का नाम लिया गया कि इनकी वजह से मैं कल को अगर कोई आत्महत्या करता हूं तो उसके जिम्मेवार ये है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और उसने ये ऑडियो वायरल करके उससे पहले कहीं पुलिस में कोई भी एक भी शिकायत दर्ज नहीं कराई। इस 4 साल का जो प्रकरण बताया जा रहा है, जो 2019 का जिक्र किया गया उसमें, तो मैंने पूरा ऑडियो सुना है। उस 2019 से लेकर के 2023 आ गया, अब तक एक बार भी ना तो जगदीश नंबरदार की तरफ से ना उसके परिवार के किसी सदस्य की तरफ से चौधरी नफे सिंह राठी के खिलाफ थाने में कोई कंप्लेंट दी गई। अगर चौधरी नफे सिंह राठी उनको कहीं हराश कर रहे थे तो फिर कंप्लेंट देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने कभी कोई कंप्लेंट नहीं करी। एक बार राठी साहब के दूर के रिश्ते में भांजा लगता है, उसके साथ जगदीश का कोई विवाद हुआ था और उसमें जगदीश राठी साहब के पास गया और जाकर के कहने लगा, ये रिश्ते में चाचा लगते हैं, दादा लगते हैं, चाचा कहते हैं कि तो हमारा समझौता करा दे। इन्होंने बैठ करके इनका आपस में समझौता करा दिया और समझौता होने के बाद वो अपने घर चला गया, वो अपने घर चला गया। उसके बाद इनका उनका कोई आज तक का दूर नजदीक का वास्ता भी नहीं। नंबर 2, जो 26 तारीख को ऑडियो वायरल हुआ, क्या पुलिस को उस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? जब उसमें मुख्यमंत्री से गुहार लगाई जा रही थी, होम मिनिस्टर से कहा जा रहा था, तो 26 से लेकर के अब तक पुलिस जो है या सत्ता में बैठे लोग अपने उस कार्यकर्ता के प्रति गंभीर नहीं थे? क्या उस वक्त कोई कंप्लेंट लेकर के कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? उस वक्त राठी साहब के एक साथी का जिसका नाम लिया गया, इनकी तरफ से थाने में एक रिपोर्ट जाकर के दर्ज कराई गई कि ये जो ऑडियो बनाई गई है, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा मकसद है, इसलिए इसकी तुरंत जांच की जाए और जांच की जाए। इसमें जो लोग भी कोई दोषी है या जो सुसाइड करने की बात करता है या जिसको ये ऑडियो बनाने के लिए मजबूर किया है किसी ने, उन लोगों का पता कराया जाए।
अगर हम कहीं इसमें शामिल है तो उनको बुला करके पुलिस स्टेशन में इसके लिए उनसे कंप्लेंट ली जाए। ये सर्टिफाइड कॉपी है जो उस वक्त पुलिस में दी गई थी, ओरिजिनल कॉपी है। एसएचओ ने इसको रिसीव किया है और एसएचओ ने उसके बाद जगदीश को थाने में बुलाया और जगदीश ने एसएचओ के सामने ये बात स्वीकार करी कि मैं शराब के नशे में था। उस ऑडियो में भी साफ पता चलता है कि जब उस वक्त उसने ये ऑडियो बनाई थी उस वक्त पूर्ण रूप से शराब के नशे में था और उसने कहा कि मैंने गलती से ये सब चीजें कही है, आप इसको रफा दफा करो, मैं इसके लिए विधायक जी से, नफे सिंह जी से अपने आप बात कर लूंगा, उनसे माफी मांग लूंगा। ये तो एक सबूत है उस चीज का कि इन्होंने तो अपनी तरफ से कंप्लेंट दे रखी है और उन्होंने कोई भी अपनी तरफ से किसी भी थाने में आज तक कोई एफआईआर नहीं कराई। राठी साहब के खिलाफ आज तक कोई एफआईआर नहीं है। कितनी जल्दबाजी के अंदर एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी बना करके एसआईटी के लोग और किसी से पूछताछ करने के लिए नहीं गए और किसी को नोटिस नहीं दिया कि हम आपसे पूछताछ करने के लिए आ रहे हैं। एसआईटी का मतलब होता है कि हर चीज की पहले नोटिस दे करके उसकी जांच पड़ताल की जाए। सीधा राठी साहब के घर पे पुलिस की जिप्सियां भेज दी। डीएसपी स्वयं गया, डीएसपी के साथ 2 पुलिस की गाड़ियां और गई, एक सिर्फ दहशत बनाने के लिए कि हम तो भाई इस मामले के अंदर जो है आपको अरेस्ट करेंगे। अगर कोई कसूरवार है तो हम नहीं कहते कि उसको अरेस्ट ना करो, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल आदमी को बदनाम करने के लिए इस तरह से पुलिस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप ये देखो, इनके मामले में तो एसआईटी बना दी और एसआईटी ने जाकर के इनके घर पे रेड भी मार ली। दूसरी तरफ एक कोचवाड़ा जो मामला है, जो संदीप सिंह का इशू है, वो कितना सीरियस मामला है। उसके अंदर सरकार ने अपनी तरफ से एक एसआईटी बनाई थी, ममता जी जो एडिशनल डीजी है उनके नेतृत्व में 2 आईपीएस अफसर लगाए थे साथ में। 15 दिन का वक्त दिया था कि हम 15 दिन के अंदर इसकी जांच करके पूरे मामले की और सार्वजनिक करेंगे, रिपोर्ट सरकार को सौंप देंगे। आज तक किसी ने एक बारी भी किसी को कोई नोटिस नहीं दिया और कोई पूछताछ नहीं करी। आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि सरकार कितनी सीरियस है। किस तरह से किसी एक राजनीतिक व्यक्ति को, किसी एक राजनीतिक दल के ऊपर कलंकित करने के लिए कितने छोटे हथकंडे अपनाए जाते हैं, किस तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं। हमारी डिमांड है इसमें कि बजाय हरियाणा की पुलिस से इसकी जांच करा के इस मामले को सीबीआई को सौंपना चाहिए, इसको भी और संदीप सिंह वाले मामले को, दोनों को सीबीआई को दे देना चाहिए, ताकि ये साफ हो कि उसने सुसाइड क्यों किया, उसके पीछे कौन लोग थे। जो ऑडियो बनाई गई उस ऑडियो को सबसे पहले वायरल किसने किया? उस ऑडियो को वायरल करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, जेजेपी का प्रदेश कार्यकारिणी का एक सदस्य है जो भादुरगढ़ का रहने वाला है और रहता है पंचकुला में, जिसका नाम है सनबीर सिंह दलाल। उसके पास ऑडियो कहां से गई, इस बात की भी जानकारी लेनी चाहिए, जांच करनी चाहिए पुलिस को कि उसने सबसे पहले उसको जारी किया और फिर जारी करने के बाद उसके पास गई तो कहां से गई। यहां तक भी इस बात को लेकर के लोगों में चर्चा है कि ये ऑडियो बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ उसी व्यक्ति का है। ये जेजेपी वालों का एक षड्यंत्र है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से हो। सीबीआई से जांच होगी तो सारी जानकारी सबके सामने आ जाएगी। हमें दुख है इस बात का, जो जगदीश नंबरदार जिसकी सुसाइड हुआ है, उसका छोटा भाई हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ है। वो हर रोज पार्टी के जो भी कोई पार्टी की मीटिंग है उन सब मीटिंगों में आता है, पार्टी की तरफ से जो जिम्मेवारी उसके लगाते हैं वो उस काम को पूरा करता है। सुसाइड वाले दिन भी वो मेरे पास आया हुआ था। अगर कोई ऐसी बात होती
तो 100% मेरे आगे जिक्र करता।